पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक समझना स्टार्ट किया था जो कि था मोडाल। सबसे पहले हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था अपने वर्ड वर्ब से, जिसको हम सब लोग जानते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि या तो एक्शन बताता है या फिर स्टेट बताता है। हमारे पास दो तरीके के वर्ब्स हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में भी सबसे पहले हमने समझा था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो कि हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ कितने हैं, तीन, विच इज डू, बी और हैव। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि कभी कभी कंप्लीट भी एक्ट कर सकते हैं मेन वर्ब की तरह, और कभी कभी इनकम्प्लीट भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हर, इस केस में जो हमारा डू है इट इज एक्टिंग लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। वेयर एज अगर हिमांक ने पूछा किसी दीदी से डू यू लव मी दीदी, और दीदी ने जवाब दिया आई डू, तो इस सेंटेंस में वही डू मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब जो मोडाल्स है वो भी एक कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब्स की। वो क्या है कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब्स की, एंड दे आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। ठीक है, वो हमेशा अधूरे होते हैं। अधूरे होते हैं का क्या मतलब, दे ऑलवेज रिक्वायर अ मेन वर्ब। जिस भी सेंटेंस में मोडाल होगा वहां पर एक मेन वर्ब की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर मोडाल का काम क्या है, जब वो हमेशा इनकम्प्लीट है तो उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ इतना है कि वो बताते हैं मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, जिसको फिर से हमने एक एग्जांपल से समझा था कि अगर हम दो सेंटेंसेस लें, कैन आई कम इन और मे आई कम इन, ठीक है, तो ऑन पेपर, याद रखना मेरी बात, ऑन पेपर जो कैन है दैट इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली लेस पोलाइट इनफॉर्मल, वेयर एज मे इज कंसीडर्ड मोर फॉर्मल। तो अगर तुम प्रिंसिपल रूम में जा रहे हो और तुम उस चीज को बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो यू शुड यूज मे आई कम इन इंस्टेड ऑफ कैन आई कम इन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चले थे और हमने समझा था कि हमारे पास दो कैटेगरीज ऑफ मोडाल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्योर मोडाल, ठीक है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब। और हमारे पास होते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव मोडाल्स, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ होते हैं तीन, विच इज यूज टू, नीड और डेयर। इसके बाद हमने अपनी बात आगे बढ़ाई थी। अभी तक हमने बेसिक थ्योरी समझी कि मोडाल्स होता क्या है, वो आते कहां से हैं। ठीक है, पर अब हम एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कुछ रूल्स, हमारे 10 रूल्स, और यही वो 10 रूल्स हैं जो कि डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे को मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने में काम आएंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट रूल डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपनी डिस्टिंक्शन समझी थी शुड, मस्ट और ऑट टू के बीच में। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, सामने वाला उस बात को माने या ना माने, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास है मस्ट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई कंपल्शन हो, कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई रूल हो, कोई लॉ हो, कोई डेडलाइन हो। हमने एग्जांपल के साथ समझा था। और हमारे पास एक और चीज आती है ऑट टू। ऑट टू में फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ऑट टू ऐसी चीजों के लिए यूज होता है विच 99.9% वुड अग्री। अब ये 0.1% कौन रह गए, वही जर्म्स जो डिटॉल भी नहीं मारता। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से मान लो हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने तुम्हें पढ़ाया था पिछली क्लास में भी कि मोडाल्स आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल। मोडाल्स आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल का मतलब कि तुम कोई भी मोडाल्स का फिल इन द ब्लैंक करोगे, उसमें एक से ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन होगा, बट आवर ड्यूटी इज टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। हमें क्या चूज करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमारे पास ये सेंटेंस है, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिटेल में समझा था। यहां पर वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वो भी ग्रामेटिकली ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वो भी ग्रामेटिकली ठीक है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट है ऑट टू। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर तुम 100 बच्चों से पूछो कि क्या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो 100 में से 99 क्या बोलेंगे, हाँ करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसी अगली तरफ देखेंगे, वी डैश रिस्पेक्ट द एजुकेटेड। अब यहां पर मैं ऑट टू का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान एक क्रिमिनल भी हो सकता है। अरे बात समझ आ रही है? अपने वासु को ही देख लो, एजुकेटेड है पर है तो जेब कतरा। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी तरफ
द टीचर्स डैश स्मोक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे शुड नॉट, मस्ट नॉट, ऑट नॉट तीनों ठीक है, पर ये एक मॉरल चीज है, ठीक है, एक सोशल चीज है, ठीक है, कि टीचर्स को बच्चों के आगे फूफू नहीं करना चाहिए, जिसके लिए सब लोग अग्री ही करेंगे। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑट नॉट। तो मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी कभी तुम ऑट टू या ऑट नॉट का यूज करने लगो तो प्लीज देख लेना कि सेंटेंस में कंटेक्स्ट मेंशन्ड है या नहीं, यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज के लिए ऑट टू यूज कर रहे हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक की बातें हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कर ली थी। क्या अब हम आज की क्लास स्टार्ट करें? ठीक है, अरे इजाजत है, चलो देखेंगे। आज ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब हम चलते हैं जरा रूल नंबर 2 पर। अब हम चलते हैं जरा अपने रूल 2 पर, और ये सारे रूल्स तुम्हारे को डायरेक्टली हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज की क्लास में हम सारे 10 के 10 रूल्स डिस्कस करेंगे, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट करेंगे जिसमें इन सारे रूल्स की डायरेक्ट इंप्लीकेशन होगी। ठीक है, देखेंगे जरा। आज हम अपना रूल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। ठीक है, हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे मे वर्सेस माइट के बारे में। देखो, चाहे मे हो चाहे माइट हो, बोथ टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, पढ़ा है ना? क्या होता है प्रोबेबिलिटी? ठीक है, ये दोनों ही बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। अरे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी की शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, चाहे मे हो चाहे माइट हो, दोनों ही क्या बताते हैं? शायद। ठीक है, दोनों ही ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं विच आर डाउटफुल, विच आर अनश्योर। पर तब भी एक बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे? सपोज करो एक तरफ मैंने बोला कि इट मे रेन टुडे, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने बोला कि इट माइट रेन टुडे। तो मेरी बात याद रखना कि ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, पर अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली मे इज मोर प्रोबेबल। ये कैसा होता है? मोर प्रोबेबल। इसके होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? इसके होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि अरहम मे कम टू क्लास टुडे, और दूसरी तरफ काशवी ने बोला अरहम माइट कम टू क्लास टुडे, तो आई एम मोर श्योर कि अरहम आएगा। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, दोनों ही प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, पर कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन दिखाता है? में। ज्यादा चांसेस किस में होते हैं? में। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये ऐसे ही हम लोग अपना एक और रूल डिस्कस करते हैं, विच इज आवर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, और जो हमारा रूल नंबर 3 है ये बात करता है शेल वर्सेस विल। फटाफट बताओ, शेल और विल दोनों क्या बताने के काम आते हैं? वेरी गुड। ये दोनों किस बारे में बात करते हैं? बोथ टॉक अबाउट फ्यूचर। ठीक है, दोनों ही किस बारे में बात करते हैं? फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। और फ्यूचर के बारे में एक बात याद रखना कि फ्यूचर कैसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल। फ्यूचर कैसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल। देखो, मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं कल छोले भटूरे खाऊंगा, पर क्या पता आज रात को ही एक ट्रक मुझे कुचल दे। बात समझ आ रही है? तो फिर कहां गए छोले भटूरे जब इंसान ही नहीं रहा? ठीक है, मेरा ही छोला बन गया। ठीक है, तो ऐसे क्या है, फ्यूचर कैसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल। और शेल और विल दोनों ही फ्यूचर के बारे में बात करने की काम करते हैं, पर अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो शेल इज कंपैरेटिवली मोर श्योर। वो कैसा होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा श्योर होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि आई शेल कम टुमारो, ठीक है, और दूसरी तरफ एक इंसान ने बोला आई विल कम
टुमारो। तो अगर हमारे को इन दोनों को कंपेयर करना हो तो जो शेल वाला सेंटेंस है दैट इज कंपैरेटिवली मोर श्योर। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, पर फिर भी जो शेल है दैट इज कंपैरेटिवली मोर श्योर। तुम्हें अभी इन चीजों की वैल्यू समझ नहीं आएगी, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में विल भी होगा और शेल भी होगा, और तुम्हें सेंटेंस पढ़ के पता लगाना होगा कि कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एक और बात याद रखना, देखो, क्या तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई लीगल डॉक्यूमेंट देखा है? लीगल डॉक्यूमेंट मतलब कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई शॉप के पेपर्स हो गए, या कोई जमीन के कागजात हो गए, कभी देखा है? कभी, ठीक है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? शेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शेल इज कंपैरेटिवली मोर श्योर, ज्यादा हैवी होता है। जैसे मान लो कि मैंने अपना एक फ्लोर रेंट पे दिया, मान लो मैंने अपना एक फ्लोर रेंट पे दिया, तो जो रेंट पर देता है उसको कहते हैं फर्स्ट पार्टी। क्या कहते हैं? अगर तुमने कभी ऐसा कुछ कागज पढ़े हो तो तुमने देखा हो, ठीक है, फर्स्ट पार्टी। जिसको रेंट पर दिया है यानी कि जो टेनेंट है वो हुई सेकंड पार्टी, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाएगा कि द सेकंड पार्टी शेल पे अ रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ टू द फर्स्ट पार्टी। उसमें क्या यूज किया जाता है? शेल यूज किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि कभी भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है? कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? शेल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। आज के हमारे पहले दो रूल, सबसे पहले हमने समझा मे और माइट के बीच का डिफरेंस, जो कि दोनों ही प्रोबेबिलिटी दिखाने के काम आते हैं, पर ज्यादा प्रोबेबल होता है मे। अगला हमने देखा शेल और विल, दोनों ही फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, पर ज्यादा श्योर होता है शेल। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जो कि फिर से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वुड बी आवर रूल नंबर 4। जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। ठीक है, अब देखो कैन और कुड के बीच में काफी सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, जो कि हम एक एक करके डिटेल में डिफरेंस करेंगे। प्लीज इनको ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले तो कैन जो है वो बताने के काम आता है प्रेजेंट एबिलिटी। क्या बताने के काम आता है? प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि मैं आज भी कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आई कैन डांस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं आज भी नाच सकता हूं। बात समझ आ रही है? वेयर एज कुड दिखाने के काम आता है पास्ट एबिलिटी। क्या दिखाने के काम आता है? पास्ट एबिलिटी। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें अक्सर दिखेंगे, जैसे आई डैश डांस व्हेन आई वाज इन स्कूल, कि मैं नाच पाता था जब मैं स्कूल में था। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? पास्ट एबिलिटी के लिए। अरे क्लियर है? ठीक है। अगला एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझो, कैन इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली मोर कॉन्फिडेंट। क्या माना जाता है उसे? ज्यादा कॉन्फिडेंट माना जाता है, ज्यादा श्योर माना जाता है। ठीक है, वेयर एज कुड इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली लेस कॉन्फिडेंट। ठीक है, जब हम किसी चीज को लेकर थोड़े लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, लेस श्योर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब हम किसी चीज को लेकर थोड़े डाउटफुल होते हैं। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो मैंने बोला कि काशवी कैन क्वालिफाई हर एग्जाम। ठीक है, एक तरफ मैंने सेंटेंस बोला, इसका मतलब है कि काशवी कर लेगी, मुझे भरोसा है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या इस्तेमाल किया? कैन। पर अगर मैं यही सेंटेंस लिखूं कि काशवी कुड क्वालिफाई, ठीक है, काशवी कुड क्वालिफाई हर एग्जाम, तो इसमें मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। कर यहां पर भी सकती है, पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर मैं थोड़ा सा लेस श्योर हूं। क्या हूं मैं? लेस श्योर हूं, थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, अब एक और डिफरेंस समझेंगे। देखो, कैन और कुड दोनों का एक और काम होता है, विच इज टू आस्क फॉर परमिशन।
कैन आई कम इन, कुड आई टेक योर बॉटल, वटेवर, ठीक है। तो कैन और कुड में अगर हम कंपेयर करें तो कैन इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल। इसको क्या कंसीडर किया जाता है? लेस फॉर्मल या फिर लेस पोलाइट, ठीक है। वेयर एज कुड इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली मोर फॉर्मल, ये थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक तरफ मैं पूछूं कि कैन आई कम इन, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई पूछे कि कुड आई कम इन, तो जो कुड वाला सेंटेंस है दैट वुड बी कंपैरेटिवली मोर रिस्पेक्टेबल, ठीक है। ये ज्यादा फॉर्मल होगा, ये ज्यादा रिस्पेक्टेबल होगा। बात समझ में आई? ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर है? चलो देखेंगे, इसके बाद हम अपने अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे अपना रूल नंबर 5, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे अपना रूल नंबर 5, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में हम कोई विश एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? कोई विश एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बात याद रखना, विश एक्सप्रेस करने के लिए वी ओनली हैव 2 मोडाल्स। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पर कोई विश एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम यूज करते हैं मे, और जब भी विश एक्सप्रेस करने के लिए मे यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आल्सो हैव अ एक्सक्लेमेशन मार्क विद इट, ठीक है। या फिर हम यूज करते हैं वुड। क्या यूज करते हैं? वुड। कैसे? जरा ध्यान से समझेंगे। कभी तुम्हारा बर्थडे होता है, कोई तुम्हारे को आशीर्वाद देता है, तो तुमने अक्सर सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या है? एक विश दी जा रही है, ठीक है। या फिर कभी तुम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए और वहां पे तुम्हारे से वेटर पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम, ठीक है, और काशवी सामने से बोल रही है या सबवे सामने से बोल रहा है आई वुड लाइक टू हैव अ हॉट कॉफी। बात समझ में आई कि मैं कॉफी पीऊंगा, ठीक है। देखेंगे जरा, तो ये क्या है? विश एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। या फिर अगर हम वुड का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू हैव टी, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हम अपनी विश बता रहे हैं, ठीक है। चलो अगला रूल देखेंगे। हमारा जो अगला रूल है वो है रूल नंबर 6। वो क्या है? रूल नंबर 6। और इसको भी दोबारा से याद रखना, ये तुम्हारा क्वेश्चंस करने में काफी ज्यादा काम आएगा। और जो रूल नंबर 6 है, इट टॉक्स अबाउट डिग्री। डिग्री का मतलब होता है लेवल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? पोलाइटनेस का मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है, कि ज्यादा फॉर्मल कौन सा है, ठीक है, ज्यादा फॉर्मेलिटी किसमें है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है मे में। किसमें होती है सबसे ज्यादा? मे में। जैसे मे आई यूज योर पेन, ठीक है। उससे कम फॉर्मेलिटी होती है कुड में। किसमें होती है? कुड में। जैसे कुड आई यूज योर पेन, ये भी रिस्पेक्टेबल होता है। और सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है कैन में। किसमें होती है? कैन में। कैन आई यूज योर पेन। देखो मीनिंग सेम है तीनों सेंटेंसेस का, मे आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कई बार ये तीनों ऑप्शन होंगे और तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे रखा होगा कि मान लो तुम जो है अपनी सुपरवाइजर से बात कर रहे हो या एचओडी से बात कर रहे हो, तो उस केस में तुम ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पोलाइट वे से बात करने की कोशिश करोगे। तो तुम्हें चूज करना होगा क्या? मे, ठीक है। या फिर मान लो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो तो तुम सबसे बदतमीजी वाला ऑप्शन यूज करोगे, तो तब तुम क्या बोलोगे? कैन। अरे बात समझ में आई? हालांकि सबवे जरा ध्यान से सुनना, आप आए नहीं थे, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं ये बात। देखो हमने पेपर पे समझा, हमने ऑन पेपर समझा कि सबसे पोलाइट क्या है? मे, और सबसे कम पोलाइट क्या है? कैन। पर सपोज करो अभी हेजल नाम है ना आपका, ठीक है, हेजल जो है अभी रूम में आई, ठीक है, और इसने एक तरफ बोला कैन आई कम इन। हमने बोला हाँ भाई आ जाओ, इतने प्यार से पूछा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आके बोले मे आई कम इन। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ऐसा लगेगा अरे पूछा तो बड़ा रिस्पेक्टफुली है, ये रिस्पेक्टफुली है मे आई कम इन। अरे बात समझ आ रही है? तो ये सब रूल्स ऑन पेपर हैं। क्या है?
ऑन पेपर है, बोलने में अगर तुम कुड आई कम इन को भी प्यार से बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बात समझ में आई, ठीक है। चलो तो ये वाला रूल भी जरा ध्यान रखेंगे, हमारा रूल नंबर 6 विच इज द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्री ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। इसी चीज से हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, इसी चीज से हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं विच वुड बी रूल नंबर 7, जो कि क्या होगा, रूल नंबर 7। और रूल 7 में हम लोग बात करेंगे, रूल 7 में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिग्री ऑफ फ्यूचर सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ फ्यूचर सर्टेनिटी। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिफरेंस समझा शेल और विल के बीच में, और तभी मैंने तुम्हें बताया था कि फ्यूचर हमेशा कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी श्योरली नहीं कह सकते, पर स्टिल हम एक लीनिएज देखेंगे, हम एक क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कब हम कह सकते हैं कोई चीज ज्यादा श्योर है, कब कम श्योर है। देखो एक तरफ अगर हम यूज करें शेल, ठीक है, तो किसी भी चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फ्यूचर सर्टेनिटी है, दैट इज द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है विल, और उसके बाद आता है वुड। क्या आता है, वुड, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमारे को नक्षत्र बोल रहा है आई शैल कम टू क्लास टुमारो, तो ठीक है भाई, सुन के लग रहा है आएगा, ठीक है। आई विल कम टू क्लास टुमारो, उससे कम चांसेस हैं। आई वुड कम टू क्लास टुमारो, ठीक है, कम ही चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है, हो सकता है मासी के घर भाग जाए, ठीक है। बात समझ आ रही है। एक और रूल समझेंगे, एक और रूल समझेंगे विच इज आवर रूल नंबर 8। अरे तुम्हें ये रूल समझ में आया, ये 7th वाला, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, पर कंपैरेटिवली ज्यादा हमारे को फोर्स नजर आएगा शेल में, ठीक है, ज्यादा की ये चीज मैं करके ही रहूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक और चीज देखेंगे। देखो एक हमारे पास मोडाल होता है वुड, कौन सा होता है, वुड। इसका ना एक स्पेशल यूज ध्यान रखना, इसका एक स्पेशल यूज ध्यान रखना कि इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस में, जब भी कोई कंडीशन लगाई जाती है। अब कंडीशन कैसे लगाई जाती है, जब हमारे किसी सेंटेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है इफ क्लॉज। क्या देखने को मिलता है, इफ क्लॉज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो मैं बोलूं कि आई डैश कम टू द पार्टी इफ माय मदर अलोज, ठीक है, इफ माय मदर अलोज। अब देखो क्या है, इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर मम्मी अलाउ करेगी, अगर मम्मी अलाउ करेगी मैं तभी पार्टी में आऊंगा, ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसा कंडीशन वाला सेंटेंस तुम्हारे पास आए तो हमेशा तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है, वुड। अरे बात समझ में आई, ठीक है। कभी भी कोई कंडीशन वाला सेंटेंस होगा तो हमेशा तुम्हारे को वुड यूज करना है। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये सब बातें क्या हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन 10 रूल्स के बाहर एक भी सवाल आने वाला नहीं है, तो प्लीज इनको ध्यान से समझो। चलो आगे चलते हैं, एक और रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक और रूल हम लोग डिस्कस करेंगे विच वुड बी आवर रूल नंबर 9, विच वुड बी आवर रूल नंबर 9। देखो अक्सर जब तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे होगे तो काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पर बात हो रही होगी एक्सपेक्टेशन की। क्या तुम एक्सपेक्टेशन का मतलब समझते हो, एक्सपेक्टेशन का मतलब कि शायद ऐसा हो, चाहना टाइप, ठीक है, एक्सपेक्ट करना, ठीक है, कि शायद ऐसा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां पर एक्सपेक्टेशन की बात हो रही हो तो वहां पर हमेशा या तो यूज होगा शुड, क्या यूज होगा, शुड, या फिर यूज होगा मस्ट, ठीक है, या तो यूज होगा शुड या फिर होगा मस्ट। देखो क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो कि हम लोग बाहर गए हुए हैं और ना हमारे पास मोबाइल है, ना हमारे पास रिस्ट वॉच है, ठीक है, और हमारे को प्रज्ञा ने बोला, प्रज्ञा ने क्या बोला कि इट इज गेटिंग डार्क नाउ, कि अब अंधेरा हो रहा है, ठीक है, इट डैश बी 8 PM, ठीक है, कि अभी अंधेरा हो रहा है तो अभी शायद
8 बजे होंगे, या फिर अभी मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे होंगे, तो इट मस्ट बी 8 PM या फिर इट शुड बी 8 PM, ठीक है। या फिर सपोज करो अपना हिमांक है, ये अपनी बुक ढूंढ रहा है और इसको मिल नहीं रही, तो मान लो ये कह रहा है कि आई कैन नॉट फाइंड माय साइंस बुक, ठीक है, कनक डैश हैव स्टोलन इट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, मस्ट या फिर शुड। अरे बात समझ आ रही है कि जरूर उसने उठा ली होगी। हाँ हाँ पता है हमें ऐसा होता है, तभी मैंने ऐसा बोला, ठीक है। हमारे पास 2 ही उठाई गिरे हैं, एक तो वासु और एक कनक, इनको जो चीज मिलती है उठा लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अब हम इसके बाद अपना एक लास्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की क्लास के लिए एक लास्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, और ये लास्ट रूल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, कभी कभी जब तुम मोडाल्स का क्वेश्चन कर रहे होगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब कभी तुम मोडाल्स का क्वेश्चन कर रहे होगे तो तुम्हारे को एक वर्ड देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन सेंटेंसेस में, विच इज लेस्ट। क्या देखने को मिलेगा, लेस्ट। अभी इसके मीनिंग पे आएंगे, पर पहले समझना, सिंपल सी बात समझो। जब कभी भी तुम्हारे को लेस्ट दिखाई दे तो फिल इन द ब्लैंक में भर देना क्या, शुड। वैसे तो बहुत सारे केसेस में मस्ट भी आ सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली जब भी लेस्ट आएगा मोडाल्स में तो तुम्हें क्या भरना है, शुड। अब ये होता क्या है जरा कंसेप्ट भी समझ लो, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया, लेस्ट दिखाई दिया तो भर देना शुड, पर जरा ये होता क्या है कंसेप्ट भी समझ लो। देखो, एक चीज होती है हमारे पास अदरवाइज। क्या चीज होती है हमारे पास, अदरवाइज। मुझे अदरवाइज का कोई मतलब बताओ, अदरवाइज का मतलब बताओ जल्दी। नहीं तो, वेरी गुड। अदरवाइज का मतलब हुआ नहीं तो, जैसे हमने बोला कि वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। उसी तरीके से हमारे पास एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है विच इज लेस्ट। देखो, लेस्ट का मतलब होता है टू अवॉइड बैड सिचुएशन। एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड डेंजर, ठीक है। जो भी डेंजर है, जो भी बैड सिचुएशन है, जो भी बैड कॉन्सिक्वेंस है, उसको अवॉइड करने के लिए। अब यहां पर क्या होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। बताओ क्या आएगा यहां पे, शुड। यहां पर क्या आएगा, शुड, ठीक है। यहां पे लेस्ट जब भी आएगा तो तुम्हारे को शुड या फिर मस्ट का इस्तेमाल करना है। क्लियर है इतनी बात, 100%। सबको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अब ये जो हमने 10 रूल्स डिस्कस किए हैं, फटाफट से हम एक बार इनको रिव्यू करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहला अपना रूल डिस्कस किया विच वॉज अबाउट शुड, मस्ट और ऑट टू। सबको क्लियर है, शुड ऑप्शनल, मस्ट जब कोई रूल हो, लॉ हो, डेडलाइन हो, ठीक है, और ऑट टू व्हेन 99% पीपल वुड अग्री टू अ थिंग, ठीक है। उसके बाद हमने आज की क्लास में बात करनी शुरू करी मे और माइट के बारे में। ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, बट मे इज कंसीडर्ड मोर प्रोबेबल। फिर हमने बात करी शेल और विल के बारे में, दोनों ही फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, बट शेल इज कंपैरेटिवली मोर सर्टेन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कैन और कुड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कैन बात करता है प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में, समथिंग विच आई कैन स्टिल डू, ठीक है। और कुड बात करता है कोई ऐसी चीज जो कि मैं कर पाता था, जैसे आई कुड डांस व्हेन आई वाज इन स्कूल, ठीक है। अगली बात, अगर हम कैन से कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो इट इज कंसीडर्ड मोर कॉन्फिडेंट, मोर श्योर, वेयर एज कुड इज कंपैरेटिवली मोर डाउटफुल, अनसर्टेन, ठीक है। जैसे आई काशवी कैन क्वालिफाई हर एग्जाम, तो ये काफी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं, काशवी कुड क्वालिफाई, हाँ कर ही लेगी, ऐसा, ठीक है। और कैन जो होता है इट इज कंसीडर्ड कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल, लेस पोलाइट, वेयर एज कुड इज
फॉर्मल पोलाइट। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, विश एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो मोडाल्स हैं, एक तो मे और एक वुड। ठीक है, डिग्री हमने पोलाइटनेस की देखी कि अगर हम कोई परमिशन मांग रहे हैं तो मे सबसे ज्यादा पोलाइट होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, उससे कम कुड होता है और सबसे कम कैन होता है। इसके बाद हमने फ्यूचर सर्टेनिटी की बात करी। ठीक है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल ही होता है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो इफ वी यूज शेल तो इट इज मोर श्योर, कंसीडर्ड मोर श्योर कि ऐसा होगा फ्यूचर में। विल उससे कम और वुड सबसे कम। उसके बाद हमने बात करी कंडीशनल सेंटेंसेस की। कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कोई कंडीशन लगी हुई है कि ये चीज तब होगी जब ये भी हो जाए, और ज्यादातर उसमें हमारे को इफ क्लॉज देखने को मिलता है, तब हमेशा हम यूज करते हैं वुड। ठीक है, जैसे आई वुड कम टू द पार्टी इफ माई मदर अलाउज। ठीक है, एक कंडीशन लग गई कि मम्मी अलाउ करेगी सिर्फ तो। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर हमने रूल डिस्कस किया एक्सपेक्टेशन का। कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आई कैन नॉट फाइंड माई साइंस बुक, तो इट शुड बी इन माई बैग। ठीक है, कि यहां होनी चाहिए वटेवर। ठीक है, या फिर इट इज गेटिंग डार्क नाउ तो इट मस्ट बी 8 PM। लास्ट हम लोगों ने बात करी कि अगर लेस्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें शुड ही लगाना है, मस्ट भी लगा सकते हो, पर शुड इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये 10 रूल्स तुम्हारे को अच्छे से याद रखने हैं, रिवाइज करके आने हैं, और इन्हीं 10 रूल्स के बेसिस पे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट करेंगे जिसमें ये सारे रूल्स ऑल इन वन यूज होंगे। ठीक है, तो प्लीज आज का तुम्हारा होमवर्क है कि इन सारे रूल्स को घर से अच्छे से रिवाइज करके आना है।